नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरीन को बनाने की विधियां, है ना। कि क्लोरीन को हम किन किन विधियों द्वारा बना सकते हैं, है ना। चलो देखो एक एक करके। चलिए जैसे हमने लिया MnO2, है ना। और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम सांद्र HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवा दी? सांद्र HCl। तो यहां पर बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यहां पर आप देखो क्लोरीन बन रही है भाई, ये क्लोरीन बन रही है। चलो पढ़ो। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके, है ना। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म। तो क्या बन जाएगी? क्लोरीन, है ना। अगला HCl की जगह पर आप नमक तथा सांद्र H2SO4 का मिश्रण भी ले सकते हो आप, है ना। ध्यान रखना, पढ़ लो इसे। परंतु HCl के स्थान पर नमक तथा सांद्र H2SO4 का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है ना। ये ध्यान रखना। अगला देखो KMnO4। KMnO4 की अभिक्रिया यदि हम HCl के साथ करवाते हैं तो यहां पर भी क्लोरीन बन जाएगा। चलो देखो, KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यहां भी अब आप देखो Cl2 बन रही है, यहां भी क्या बन रही है? Cl2। तो इस तरीके से भी हम क्लोरीन को बना सकते हैं, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो KMnO4 है इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया करने पर, चलो नोट करो ये पूरा। चलो आगे देखो। अगला ध्यान रखना, क्लोरीन के उत्पादन के कुछ प्रक्रम अब अपन देख रहे हैं। तो पहला प्रक्रम है डेकान प्रोसेस, है ना। अब यहां पर देखो क्या होता है। डेकान प्रोसेस में HCl और ऑक्सीजन लेते हैं और यहां पर कैटेलिस्ट लेते हैं। तो कैटेलिस्ट लेते हैं यहां पर CuCl2। ध्यान रखना, कैटेलिस्ट कौन सा लेते हैं? CuCl2। तो यहां पर H2O प्लस Cl2 बन जाएगी, है ना। ये बन रही है क्लोरीन। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेकान्स प्रोसेस है वो किसके निर्माण का प्रोसेस है। तो किसके निर्माण का प्रोसेस है? ये क्लोरीन का, है ना। ध्यान रखना, डेकान्स प्रोसेस या डेकान विधि भी आप हिंदी में बोल सकते हो। इसमें 723 इसमें 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2
की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। चलो, इसके द्वारा आप क्लोरीन को बना सकते हो, या फिर आप विद्युत अपघटन के द्वारा भी क्लोरीन को बना सकते हो। तो विद्युत अपघटन हमें करवाना है NaCl का। किसका विद्युत अपघटन करवाना है? NaCl का। देखो, जैसे NaCl, इसका विद्युत अपघटन जब आप करवाओगे तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस प्रकार से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आगे देखो, अब एनोड पर, एनोड पर, तो एनोड पर क्या होगा? Cl तो ये Cl2 बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चले जाएंगे, है ना। चलो, तो यहां पर अब आप देखो, ध्यान रखना, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कहां पर मुक्त होती है? एनोड पर। ध्यान रखना ये बात अच्छे से। विद्युत अपघटन प्रक्रम, क्लोरीन लवण जल, क्या लेना आपको? क्लोरीन लवण जल सांद्र NaCl विलयन के विद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना, क्लोरीन कहां पर प्राप्त होगी आपको? एनोड पर। ये ध्यान रखना, कहां पर प्राप्त हो रही है क्लोरीन? एनोड पर। याद रहेगा? चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो। अब देखो, क्लोरीन की यदि हम अभिक्रिया देखें तो ये धातु और अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करके बनाती है क्लोराइड। धातु से भी अभिक्रिया कर लेती है और अधातु से भी अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्लोराइड, है ना। चलो देखो, जैसे एल्यूमिनियम के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर बन जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3। अगला, सोडियम के साथ आप अभिक्रिया करवा दो तो सोडियम प्लस Cl2, तो यहां पर बन जाएगा NaCl। अगला, Fe के साथ अभिक्रिया करवा दो तो इसके साथ अभिक्रिया करके ये बनाएगा FeCl3। क्या बना लेगा? FeCl3। चलो, फास्फोरस के साथ आप अभिक्रिया करवा दो तो ये बना लेगा PCl3। क्या बना लेगा? PCl3। अगला, सल्फर के साथ आप अभिक्रिया करवा दो तो ये बना लेगा S2Cl2, है ना। तो भाई धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु से भी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके बनाता क्या है? क्लोराइड। क्या बनाता है? क्लोराइड। अच्छा, इसके रंग वगैरह यदि हम देखें तो आप ध्यान रखना, इसका रंग मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जो क्लोरीन है वो हरे पीले रंग की गैस होती है। कैसी होती? हरे पीले रंग की गैस, और ये होती तीखी गंध इसमें से आती है ना, और ये दम घोटू गैस होती है। मतलब आपको सांस लेने में समस्या आएगी,
भाई ऐसी कोई भी गैस जिसमें आपको सांस लेने में समस्या आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। क्या बोलेंगे, दम घोटू गैस। चलो मार्क कर लो। क्लोरीन के गुण, यह तीखी गंध वाली दम घोटू हरित पीली गैस है ना। चलो अगला, क्लोरीन बहुत सी धातुओं तथा अधातुओं के साथ क्रिया कर क्लोराइड बनाती है ना। क्या बनाती है, क्लोराइड। ये सारे क्या है, क्लोराइड है। नोट करो फटाफट। चलो कल्याण नोट, आगे देखो अगला। अब देखो क्लोरीन की जो है वो हाइड्रोजन के प्रति बंधुता अधिक होती है, तो आप हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दो, या फिर ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होती है तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है ना। देखो इधर, जैसे हम H2 की अभिक्रिया हम करवा देते हैं Cl2 के साथ, तो यहां पर ये बना लेगा HCl। भाई हाइड्रोजन के प्रति बंधुता ज्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये बना लेता है HCl, है ना। यहां पर देखो प्लस Cl2, तो ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा HCl प्लस ये S। ये आप देखो हाइड्रोजन इसके पास है, अब आप देखो सल्फर के पास कुछ बचा ही नहीं, क्लोरीन ने खींच लिया अपने तरफ हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया, HCl। यहां पर देखो तो यहां पर HCl प्लस और ये C। अच्छा आप चाहो तो इन रिएक्शन उनको बैलेंस भी आप कर सकते हो। चलो देखो बैलेंस करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि भाई एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी होना चाहिए, बराबर। मतलब जितने परमाणु इस तरफ है उतने ही परमाणु इस तरफ होना चाहिए, है ना। चलो इधर आप देखो हाइड्रोजन कितने, दो, क्लोरीन कितने, दो, तो यहां पर लगा दो दो, हो गई बैलेंस। चलो अगली देखो, यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने, दो, सल्फर एक और क्लोरीन कितने, दो। तो एक काम करते हैं, इसके आगे हमने दो लगा दिया तो हाइड्रोजन हो गए दो, क्लोरीन भी हो गई दो, सल्फर इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो ये बैलेंस है। चलो यहां पर देखो कार्बन कितने, 10 और इधर कार्बन एक, तो ऐसा करो इसके आगे 10 लगाओ पहले, तो हो गए कार्बन 10 दोनों तरफ, इधर भी 10 उधर भी 10। अब हाइड्रोजन देखो इधर कितने, 16, तो ऐसा करो यहां पर लगा दिया हमने 16, तो 16 हाइड्रोजन हो गए। अब तो क्लोरीन कितने, 16, क्लोरीन भी इधर 16 हो गए, तो यहां पर हम Cl2 के आगे लगा देते हैं 8, तो अब आप देखो दोनों तरफ बराबर हो गए। चलो पढ़ लो, इसकी हाइड्रोजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है, यह हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर HCl बनाती है ना। चलो नोट करो इसे। चलो कल्याण नोट, अगला देखो, अगला है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चलो देखो इधर, जैसे हमने अमोनिया लिया, अमोनिया क्या होती, NH3 प्लस Cl2, है ना। तो यहां पर हमने एक्सिस में ले लेते हैं अमोनिया को, एक्सिस में किसको लिया, अमोनिया को, तो यहां पर बन जाएगा NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl प्लस
साथ में बन जाएगा N2, साथ में क्या बनेगा N2। चलो अगली रिएक्शन देखो, NH3 प्लस Cl2। और अब हम क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन है इसको हम एक्सिस में लेते हैं। अब आप देखो हमने एक्सिस में किसको लिया है, क्लोरीन। एक्सिस का मतलब होता है भैया अधिकता, याद रहेगा। चलो तो यहां पर बन जाएगा NCl3 प्लस साथ में बनेगा HCl। तो ये जो NCl3 बना हुआ है ये होता है एक्सप्लोजिव। कैसा होता है ये, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव को हम हिंदी में बोलते हैं विस्फोटक। एक्सप्लोजिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्फोटक। इतना समझ में आ रहा। चलो नोट करो दोनों रिएक्शन। चलो कलिया नोट। तो आज अपन इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कल, है ना।